योगेश जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सबको। किंग बॉस, चलिए हाय। तो आप लोग को पता चल गया होगा आज का जो चैप्टर है आपका सांख्यिकी चैप्टर, जो 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, आज उसको हम करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। आज का सेशन जो है शुरू किया जाए। और आज हम लोग कोशिश करेंगे जो 14 चैप्टर है, और आज हम लोग कोशिश करेंगे जो 14 चैप्टर है, और आज बेसिक पार्ट को किया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज देखेंगे पहले बेसिक पार्ट को। अब बेसिक पार्ट जो है आपका स्टैटिक्स, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में जो है आपका क्लास 10th में जो पढ़ना है, जो बारंबारता बंटन के रूप में जो दी गई होते हैं आंकड़े, उसी के बारे में आपको माध्य निकालने के लिए पढ़ना है। आप क्लास 9th में पढ़ चुके होइएगा। क्लास 9th में आपको सांख्यिकी का डिफिनेशन और फिर आंकड़ों के बारे में, आंकड़े भी जो होते हैं, दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। पहले प्रकार के आंकड़े जो होते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी आंकड़े, और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा, यानी द्वितीयक आंकड़े, या उसी को हम बोलते हैं गौण आंकड़े भी बोलते हैं। द्वितीयक आंकड़े को गौण आंकड़े भी बोलते हैं। तो वो सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जब आंकड़े जो दी गई हो बारंबारता बंटन के रूप में दी गई हो। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। और आप लोगों का कमेंट भी हम देख रहे हैं, देखिएगा। और इसमें जो है माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। सबसे पहले विधि की बात करें तो आपका फर्स्ट विधि की बात करें
पहले देख लेते हैं, जब आंकड़े जो दी गई हो, जब आंकड़े 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 यानी डेटा बारंबारता बंटन के रूप में हो, जब आंकड़े यानी जो डेटा है आपके बारंबारता बंटन के रूप में हो, तो हम माध्य निकालते हैं। तो पहले हम माध्य की पहली विधि जो है आपके पास प्रत्यक्ष विधि है। पहले विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, या प्रत्यक्ष माध्य विधि भी इसको बोलते हैं। इसको बोला जाता है डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड। चले, इसमें जो पहला विधि होता है, पहले विधि की बात करें तो पहला विधि आपका प्रत्यक्ष माध्य विधि। पहले विधि की बात करें तो प्रत्यक्ष माध्य विधि। चलिए एक एक फॉर्मूले को हम समझने का भी कोशिश करेंगे। जो भी तीनों विधि दी गई हैं, तीनों विधि के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिएगा, अगर मान ले इसमें बात करें कि माना कि x1 x2 x3 डैश 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 xn चर का विभिन्न मान है, जिनकी बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 डैश डैश fn है। यहां पे हमने क्या किया, हमने माना कि x1 x2 x3 डैश डैश xn जो है चर का विभिन्न मान है, जिनकी बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 डैश डैश fn है। देखिएगा, अगर इसमें आप बात किया जाए कि जैसे यहाँ पे दिया गया है x1 की बारंबारता, x1 की बारंबारता f1 है, x1 की बारंबारता f1 है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि x1 जो है, x1 f1 बार आया है। अगर यहां देखा जाए x1 की बारंबारता f1 का मतलब है, x1 की बारंबारता f1 का मतलब है जो x1 जो है f1 बार आया है, ऐसे ही x2 की बारंबारता f2 है। अगर दिया है ऐसे x2 की बारंबारता f2 है, इसका मतलब क्या है, x2 जो है f2 बार आया है। ऐसे ही हम बात करें आगे तो xn की बारंबारता fn है, तो इसका मतलब क्या हुआ, xn जो है fn बार आया है, पहले इतना मीनिंग समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है। x1 की बारंबारता f1 है, इसका मतलब है कि x1 जो चर है f1 बार आया है, x2 की बारंबारता f2 है, इसका मतलब है x2 जो है f2 बार आया है। ऐसे ही
एक्सएन जो है एफ एन बार आया हुआ है। पहली विधि की बात करें, पहली विधि है किंग बॉय। प्रणाम सर, सबको प्रणाम प्रणाम। चलिए देखिए, साउंड क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? तो यहाँ पे दी गई है। तो चलिए अब इसमें जो है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ हम बात करें तो हमको माध्य निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य की बात करें तो माध्य को हम x बार a से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है x1 जो है f1 बार आया हुआ है, प्लस x2 जो है f2 बार आया हुआ है। ऐसे ही x3 जो है f3 बार आया हुआ है। ऐसे डैश 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 ऐड करें सबको, तो xn जो है fn बार आया हुआ है। और इसमें भाग करेंगे प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, यही ना होता है फॉर्मूला। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी बारंबारताओं की कुल संख्या। तो बारंबारता है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश 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 प्लस fn। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमको इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो इसको हम लेंगे सिग्मा आई का वैल्यू 1, यानी 1 से लेकर कहाँ तक पहुंचना है, n तक। और इसको लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। इसी को हम लिख देते हैं, सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन मतलब जोड़ना होता है, तो सिग्मा यूज कर लेते हैं हम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब यहां बात करें, यहां अगर सिग्मा एफ आई की बात करें, सिग्मा एफ आई सिग्मा के साथ बात करें तो इसका मतलब होता है कुल बारंबारता, कुल बारंबारता। इसका मतलब होता है कुल बारंबारता। अगर एक्स आई की बात करें, एक्स आई जो होता है इसको हम बोलते हैं, एक्स आई को वर्ग चिन्ह, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क बोला जाता है इसको, क्लास मार्क। और आपका एफ आई जो है, एफ आई को बोलेंगे बारंबारता, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिएगा, अगर प्रत्यक्ष माध्य विधि की बात करें, प्रत्यक्ष माध्य विधि ये कौन सा विधि है, इस विधि का नाम क्या है, इसका नाम है प्रत्यक्ष माध्य विधि, प्रत्यक्ष माध्य विधि, प्रत्यक्ष माध्य विधि, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड है आपका। चलिए अब ये फॉर्मूला आपको देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष माध्य विधि का जो फॉर्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिएगा, इसी से हम हर सभी फॉर्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। यहां पे देखिएगा, यहां पे हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये क्या है, सिग्मा एफ आई, और यहां भी एन तक होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम लिख लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। हमको बस इतना ही बोलना है,
अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बताना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष माध्य विधि का फॉर्मूला, यानी प्रत्यक्ष माध्य विधि से अगर आपको माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या है, बारंबारता मान लीजिए, और एक्स आई जो है आपका वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क है। तो पहला मेथड आपका, पहला मेथड है डायरेक्ट मीन मेथड, प्रत्यक्ष माध्य विधि। चलिए दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है आपका, दूसरे मेथड की बात करेंगे तो दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। अब देखिए एज्यूम्ड मेन मेथड जो है, यानी माध्य निकालने का दूसरा जो तरीका है, मेथड जो है आपके पास, ये जो है इसका नाम है कल्पित माध्य विधि। तो चलिए दूसरे विधि की बात करें तो सबसे पहले जो डायरेक्ट मीन मेथड होता है, प्रत्यक्ष माध्य विधि का जो फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष माध्य विधि का इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब इसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। इसमें एक संख्या एक ले लेंगे हम, ए मानेंगे, एक संख्या क्या मानेंगे, ए। और ए क्या होता है, ये जो हम संख्या मानते हैं ये माध्य के नजदीक मानते हैं कोई संख्या, माध्य के नजदीक, माध्य के नजदीक कोई संख्या लेते हैं। और कोई संख्या कहां से लेंगे, ये हमको लेना है जो आपके वर्ग चिन्ह मिलेंगे उसी से लेना है आपको। ये माध्य जो ए लेना है, माध्य के नजदीक कोई संख्या आपको लेना है। तो चलिए प्रत्यक्ष माध्य विधि का जो फॉर्मूला हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम मानते हैं, इसमें एक डी आ जाता है, डी को बोलते हैं विचलन। आपका ये क्या हो गया, विचलन हो गया। और डी आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हम यूज करते हैं एक्स आई माइनस ए। डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए के इक्वल होता है। अगर हम डी आई की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स आई माइनस ए। अब देखिए, अब यहां से हम एक्स आई का मान निकालेंगे। अब यहां से अगर हम डी आई माइनस ए करेंगे तो एक्स आई का मान आ जाएगा। एक्स आई का मान अगर निकालना है तो डी आई प्लस ए हो जाएगा, सॉरी डी आई प्लस ए, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और जहां एक्स आई हो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, देखिएगा यहाँ पे सिग्मा एफ आई, और एक्स आई के बदले हम यूज करेंगे यहाँ से डी आई प्लस ए। एक्स आई के बदले हम क्या यूज करेंगे, डी आई प्लस ए यूज करेंगे। और नीचे जो है जैसे वैसे हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई। अब यहां से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, गुना कराएंगे। देखिएगा इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कराएंगे। तो ऐसा गुना करने से क्या मिलेगा, देखिए ऐसे मिलेगा सिग्मा एफ आई डी आई प्लस सिग्मा एफ आई इंटू ए और बाई सिग्मा एफ आई। चलिए हम दूसरे मेथड की बात करें। दूसरे मेथड में हमने सबसे पहले लिखा है, दूसरा मेथड आपका माध्य निकालने का दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि। और हम पहले वाले फॉर्मूले का यूज करके ही जो प्रत्यक्ष माध्य विधि का फॉर्मूला है उसी का यूज करके, यानी उसी को एक्सपेंड करके हम कल्पित माध्य विधि यानी दूसरे विधि की जो दूसरी विधि है उसका फॉर्मूला हम
निकाल रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अब यहां से इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ये सिग्मा एफ आई डी आई जो है इसको भी भाग कर देंगे सिग्मा एफ आई से, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू ए बाई सिग्मा एफ आई है, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे बचेगा सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यानी अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, दूसरे तरीके की बात करें, तो आपका फॉर्मूला निकल के आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। और ये दूसरा तरीका, दूसरा मेथड का नाम क्या है? दूसरे मेथड का नाम है कल्पित माध्य विधि। दूसरे मेथड का नाम है कल्पित माध्य विधि, और इसमें एफ आई वही है, एफ आई बारंबारता है, डी आई आपका जो विचलन है, और एस एक्स आई जो आपको दिखेगा वर्ग चिन्ह है। तो दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास? दूसरा फॉर्मूला है आपके पास माध्य निकालने का कल्पित माध्य विधि, यानी x प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, तीसरे विधि की बात करेंगे। तो तीसरा विधि क्या आपके सामने, और देखिएगा तीसरे विधि को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो है पहले देख लीजिए, पहला विधि हमने क्या बताया? पहला विधि हमने बताया आपको प्रत्यक्ष माध्य विधि। पहला विधि जो है प्रत्यक्ष माध्य विधि है, ये पहली विधि है आपके पास प्रत्यक्ष माध्य विधि, डायरेक्ट मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास? इसका फॉर्मूला हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। और दूसरा मेथड हमने क्या बताया? एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या मिला? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। चलिए हम तीसरे मेथड की बात करें, जो माध्य निकालने का तीसरा जो तरीका है, तीसरा मेथड है, वो तीसरा मेथड क्या है? तो तीसरा जो है आपका तीसरा मेथड जो है ये है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, यानी इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। तीसरे मेथड की बात करें तो तीसरा मेथड क्या है आपका? स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि तीसरा मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड माध्य निकालने का जो तीसरी विधि है, उस विधि का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। चलिए इस विधि में जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले को भी देखा जाए। तो देखिए वही पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष माध्य विधि का फॉर्मूला, हम उसी से सब प्रूव करेंगे। प्रत्यक्ष माध्य विधि का फॉर्मूला या प्रत्यक्ष विधि भी इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रत्यक्ष माध्य विधि बोलिए या प्रत्यक्ष विधि बोल लीजिए। अब देखिए प्रत्यक्ष माध्य विधि का तो फॉर्मूला यही था सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब इसमें क्या हो जाता है, अगर इस फॉर्मूले में बात करें तो इसमें एक नया आपको मिलेगा यू आई, और यू आई इक्वल होता है डी आई बाई एच। डी बाई एच, डी आई बाई एच, और एच क्या होता है आपका? वर्ग माप होता है, क्लास साइज होता है, वर्ग माप। और डी आई तो आपको पता है विचलन होता है,
और डी आई का मतलब क्या है, इसके पहले वाले मेथड में हमने बात किया था, डी आई का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई को लिखेंगे एक्स आई माइनस ए और बाई एच हो जाएगा। इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे, देखिएगा यहां से क्या मिला, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच मिला। अब यहां से अगर हम क्रॉस करें तो क्रॉस करने से क्या मिलेगा, एक्स आई माइनस ए और यहां मिला यू आई मल्टीप्लाई एच मिला। अब यहां से एक्स आई का अगर मान निकाले तो क्या मिलेगा, ए प्लस यू आई इंटू एच मिलेगा। तो यहां से एक्स आई का मान क्या मिला, देखिए यहां से हम एक्स आई का मान इसमें पुट करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य विधि में हम एक्स आई का मान पुट करेंगे यहाँ पे, देखिएगा। और ये फॉर्मूला जो है ज्यादा क्लियर कब हो जाता है, जब इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपको लगेगा कि ये क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कीजिएगा ये क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए इसको प्रूव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे जो सिग्मा एफ आई है, एफ आई को रखेंगे और एक्स आई के बदले क्या यूज करेंगे हम, ए प्लस यू आई इंटू एच यूज करेंगे बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुना करेंगे यहाँ पे, इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहां से आएगा सिग्मा एफ आई इंटू ए प्लस सिग्मा एफ आई, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई यू आई इंटू एच बाई सिग्मा एफ आई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या बाहर ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि एफ आई हमने सिग्मा एफ आई से दोनों को बाहर रखा क्योंकि प्लस के साथ ऐड है, और इसमें क्या करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। अब जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ एफ आई सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ मिलेगा ए प्लस, और इसको हम इससे सजा कर लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो तीसरा जो आपका माध्य निकालने का फॉर्मूला है, तीसरी जो विधि है जिसका नाम है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, जो तीसरी विधि है इसका पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड, उसका फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब आप सोचिएगा माध्य निकालने का तो तीन तीन विधियां हो गई, और किस विधि का कहाँ यूज करेंगे, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि किस विधि का उपयोग हम कहाँ करेंगे, यूज कहाँ करेंगे। जब आंकड़े छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़े जब छोटे हैं तो आप इजीली प्रत्यक्ष माध्य विधि से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जब आंकड़े छोटे हैं तो आप प्रत्यक्ष माध्य विधि से बना सकते हैं। जब आंकड़े छोटे दिए गए हैं तो आप किसी विधि का यूज कर सकते हैं। हमने आपको पहले बता रखा है डी आई जो है विचलन है, और ए क्या मानेंगे, माध्य के नजदीक कोई संख्या मान लेंगे, माध्य के नजदीक कोई संख्या मानेंगे हम। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग।
कहाँ से सीखे हैं? सीखे कहाँ से हैं? कोई भी पढ़ाता है, कोई तो सब कोई सीखता है ना। तो आप भी अध्ययन कीजिएगा और कंटिन्यू रहिएगा तो आप भी सीखिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए देखिएगा, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन की बात है, हमने सबसे पहले जो सांख्यिकी है इसमें हमने देखा कि जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में दिए गए हो, जब बारंबारता बंटन के रूप में नहीं दिए गए रहते हैं तो उस कंडीशन में हमने 9th क्लास में इसको कंप्लीट कर लिया है। 9th क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। तो पहला जो विधि है माध्य निकालने का, जब बड़ा आंकड़े जो दिए गए हैं बारंबारता बंटन के रूप में, तो पहला विधि आपका प्रत्यक्ष माध्य विधि, डायरेक्ट मीन मेथड। तो आपको ये सभी चीज़ें करनी नहीं है, बस याद करना है, याद रख लेना थोड़ा सा। और पहली विधि जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष माध्य विधि, उसका बस फार्मूला याद रखना है आपको। ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं बनाना है, बस इसका फार्मूला याद रख लेना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। और यहाँ एफ आई जो होता है, अगर सिग्मा के साथ पढ़ेंगे एफ आई तो इसका मतलब है कि कुल बारंबारता। सिग्मा के पास साथ पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है? कुल बारंबारता। और एक्स आई की बात करें तो वर्ग चिन्ह हो गया आपका, एफ आई हो गया बारंबारता। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करें, दूसरा मेथड आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। यानी ये जो विधि है और ये आपको इसका जो डेरिवेशन है, कहने का मतलब फॉर्मूले का प्रूफ जो है आपको याद नहीं रखना है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो कल्पित माध्य विधि होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, उसका फॉर्मूला यही होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। और ए जो है माध्य के नज़दीक कोई संख्या मान लेते हैं वर्ग चिन्ह में से, और आपका डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई कैसे निकाला जाता है? डी आई निकाला जाता है एक्स आई माइनस ए करके। और इसमें यहाँ आपका फॉर्मूला हो गया इसका ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। चलिए तीसरे मेथड की बात करें। तीसरी विधि जो है आपका पग विचलन विधि है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीसरे मेथड को भी हम इसी पहले विधि जो है, पहली विधि है आपकी प्रत्यक्ष माध्य विधि। इसी विधि का यूज करके हम तीसरे फार्मूले को भी प्रूफ हमने किया है। तीसरा फार्मूला आपका है पग विचलन विधि का ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो चलिए हम यहाँ पे तीनों विधि हमने आपको बता दिया। अब तीनों विधि पढ़ने से होगा एकदम होगा। अब यहाँ तक हमने कर लिया, तो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए फार्मूला तो आप पढ़ लिए, लेकिन इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे यूज करेंगे, तो इसको देखना है आपको। जो आपका 14.1 जो चैप्टर है, चलिए अब ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित
निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पूछा गया है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बताना है, और किसमें बोला गया कि 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा घर है यहाँ पे जो दिया गया है, एक ऐसा घर है जिसमें पौधों की संख्या 0 से 2 के बीच में है, और 2 ऐसे घर हैं जिसमें पौधों की संख्या लगाए गए पौधों की संख्या कितनी है, 2 से 4 के बीच में है, और 4 से 6 ऐसे घर हैं जिसमें पौधों की संख्या 1 है, और 6 से 8 ऐसे घर है जिसमें 5 पौधों की लगाए गए पौधों की संख्या कितनी है, 5 है। तो इससे आपको सबसे पहले एक टेबल तैयार करना होगा। चलिए एक टेबल तैयार करते हैं। काउंट करने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स बना लेंगे हम। चलिए, और जो जानकारी दी गई है उसको यहाँ पे लिखेंगे। हमने बॉक्स बना लिया, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया, पहले दिया गया है, यहाँ पे दिया है पौधों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और इसी को आप क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं यहाँ पे। और वर्ग अंतराल दी गई है आपको 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 12 से 14 तक वर्ग अंतराल दिए गए हैं। और दूसरे में लिखेंगे घरों की संख्या, घरों की संख्या। तो घरों की संख्या जो है ये आपका FI है, कहने का मतलब ये बारंबारता दी गई है। तो 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3। चलिए जैसे दिया गया पहले वैसे हम लिख लेंगे, और इससे क्या करेंगे, हम एक टेबल तैयार कर लेंगे, और टेबल तैयार करने के बाद इसका काम फिनिश हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब इसी के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सरसाइज कौन सा आपका, एक्सरसाइज है 14.1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बारंबारताएं दी गई हैं, बारंबारताएं दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, हमको चाहिए सिग्मा FI, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रत्यक्ष माध्य विधि से, प्रत्यक्ष माध्य विधि से
तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष माध्य विधि का यही फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब देखिए इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। यहाँ सिग्मा एफ आई का जरूरत पड़ेगा। सिग्मा एफ आई कहने का मतलब कुल बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। तो कुल बारंबारता कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप इजीली कुल बारंबारता निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई का मान निकालेंगे कुल बारंबारता। तो ये बारंबारता दी गई है, देखिए इसको जोड़िएगा तो 3 1 4 5 9 6 15 और 5 20 हो जाएगा। यानी एफ आई का मान टोटल मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे वर्ग चिन्ह। इसके बाद हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। और वर्ग चिन्ह कैसे, यानी एक्स आई का मान निकालेंगे। एक्स आई का मान, एक्स आई कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह, तो उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा को जोड़कर हमेशा 2 से भाग करते हैं तो वर्ग चिन्ह आता है। उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह की बात करें, वर्ग चिन्ह का होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करते हैं। वर्ग चिन्ह का यही फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ वर्ग अंतराल 0 से जो 2 है, इसमें ये जो है लोअर लिमिट है, न्यूनतम सीमा है, और इसमें उच्चतम सीमा है, अपर लिमिट, ये उच्चतम सीमा है। तो इसको क्या करते हैं, हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं एक्स आई का मान निकालने के लिए। तो यहाँ हम ऐड करेंगे 0 और 2 को। देखिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं 0 और 2 को, तो 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब पहला जो वर्ग अंतराल है, इससे अगर हम एक्स आई का मान निकाले तो 1 आएगा। यहाँ जोड़ेंगे 4 2 6 6 का आधा 3 होगा, 6 4 10 10 का आधा बनेगा 5, और यहाँ 14 14 का आधा 7 बनेगा, और 18 18 का आधा 9 बनेगा, और यहाँ ऐड कीजिएगा 22 22 का आधा 11 बनेगा, और यहाँ बनेगा 26 और 26 का आधा 13 बनेगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 2 और 4 के बीच में 3, और 6 और 4 6, यहाँ 4 और 6 के बीच में 5, और 6 और 8 के बीच में 6 और 8 के बीच में आपका आता है 7, और 8 और 10 के बीच में अब यहाँ पे या आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1 के बाद 3 2 का डिफरेंस, 3 के बाद 5 2 2 ऐड करेंगे 7 7 में 2 जोड़ेंगे 9 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको तो पहले मिल चुका है। इसमें बात करें, फॉर्मूले में बात करें अगर हम, यहाँ पे बात करें हम, तो आपको सिग्मा एफ आई का मान मिल चुका है। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई चाहिए आपको। तो देखिए पहले हम सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, यानी एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई का मान चाहिए आपको। तो यहाँ है एफ आई और यहाँ एक्स आई, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आएगा, और 7 को 5 से गुना करेंगे 35 आएगा, 9 को 6 से गुना करेंगे 54 आएगा, और 11 को 2 से गुना करेंगे 25 आएगा, और 13 को 3 से गुना करेंगे 39 आएगा। यहाँ पे देखिएगा, नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। साउंड सही नहीं आ रहा, साउंड क्लियर नहीं है क्या?
साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? अब बताइएगा साउंड क्वालिटी, साउंड ठीक है? साउंड ओके है? अब ठीक है? चलिए साउंड ठीक है, अब सही है। अब देखिए माध्य आपको निकालना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, तो आपको सिग्मा एफ आई का मान मिल चुका है और एफ आई एक्स आई का मान भी हमने निकाल लिया, लेकिन अब सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान भी आ जाएगा। तो चलिए यहां से जोड़ते हैं सबको, क्योंकि हमको चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखिएगा 9 2 11, 11 4 15, 5 20 25, 25 6 31 और 1 32, 32 का 2 हासिल लग जाएगा 3 3 3 6 2 8 5 13, 13 3 16, 162 हो जाएगा। यानी यहां से मिला आपको, देखिएगा यहां पे चार्ज, ठीक है ठीक है। अब देखिएगा यहाँ सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आ चुका है? 162 आ चुका है, तो यहाँ पे 162 रख देंगे। और एफ आई का मान कितना है? सिग्मा एफ आई का मान देखिएगा 20 है, बस 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 20 से डिवाइड करेंगे, देखिए पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, आसान रहेगा। 2 से इसको भाग करेंगे तो देखिए 2 से कटाते हैं, पहले 2 8 16 और 2 एकम 2, और 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी 8.1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पौधों की माध्य संख्या क्या हो जाएगी? यहां पे लिखेंगे अतः, अतः पौधों की माध्य संख्या, तो माध्य संख्या कितना हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा पौधों की माध्य संख्या, आपसे पूछा गया था लास्ट में। और एक और चीज आपसे पूछी गई थी कि तीनों विधि है जो आपके पास, हमने तो पहले विधि प्रत्यक्ष विधि यूज किया, इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया हमने, लेकिन उसने बोला कि आपके पास 3 विधियां हैं और तीनों विधि में से आप किस विधि को उपयुक्त मानते हैं इस क्वेश्चन के लिए। विक्रम भी जुड़ चुके हैं। चलिए देखिए यहां पे है, आपसे पूछा गया कि 3 विधियां आपके पास, तीनों विधि एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पहला विधि आपका प्रत्यक्ष विधि था, डायरेक्ट मीन मेथड, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। और दूसरी विधि आपके पास है एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, जिसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। और तीसरी विधि है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीसरी विधि का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो आपसे बोला गया 1 नंबर जो क्वेश्चन हमने किया है, इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले तो पौधों की माध्य संख्या तो हमने बता दिया 8.1 होगा, और बोला है कि तीनों विधियों में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो उपयुक्त विधि, इसमें हम सबसे उपयुक्त विधि प्रत्यक्ष माध्य विधि को ही मानेंगे, क्योंकि इसमें जो डेटा दी गई है, आंकड़े बारंबारताएं जो दी गई हैं, ये देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, और वर्ग अंतराल भी आपका एकदम छोटा छोटा, जो उसका संख्यात्मक मान दिया गया है 0 2 2 4 6, ऐसे छोटे छोटे हैं संख्यात्मक मान। तो इसमें हम प्रत्यक्ष माध्य विधि का यूज आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फाइनली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, देख लीजिए प्रत्यक्ष माध्य विधि से हुआ है क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि इस प्रत्यक्ष माध्य विधि वाले क्वेश्चन को, यानी हमने जो प्रत्यक्ष माध्य विधि से किया है, इसको हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि से नहीं कर सकते।
सही से लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं। अच्छा, पग विचलन विधि, ठीक ठीक है। गुरुजी, पग विचलन विधि बोर्ड में पूछता है। देखिए, तीनों विधि में जब तक आपको नहीं बोला जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, जब तक नहीं बोला जाए कि इस विधि का प्रयोग कीजिए, तो आपको जो उपयुक्त लगे उसी का यूज कीजिए। और जब लिख के दे दे कि इसको पग विचलन विधि से कीजिए या कल्पित माध्य विधि से कीजिए या प्रत्यक्ष विधि से, तो आपको उसी विधि से करना होगा। और जब तक नहीं लिखा है तो आंकड़े अगर जो दी गई है वर्ग अंतराल और ये जो बारंबारताएं दी गई है और फिर वर्ग चिन्ह निकालेगी, ये चीजें आपको बड़ी बड़ी दिखे, इसका संख्यात्मक मान, तो आप विधि को चेंज कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि के पास जा सकते हैं, और उससे भी बड़ा मिले तो पग विचलन विधि के पास आप जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिएगा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ये जो बंटन दिए गए हैं, जो आपके पास जो टेबल बनाकर जो दिया गया है, जिसमें वर्ग अंतराल भी है और बारंबारताएं भी है उनकी, तो दिया है माध्य जेब खर्च जो है 18 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना। यहाँ पे जो लुप्त संख्या कहने का मतलब है, एक बारंबारता को लुप्त कर दिया गया, लेकिन ऐसे ही बारंबारता को लुप्त नहीं कर देगा। ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा है और बारंबारता को लुप्त कर देगा, तो आप नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो डाटा, एक को जब हाइड करेगा तो दूसरा डाटा आपको देना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के लिए जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा, तो जो आपका चर राशि है, मान लीजिए यहाँ पे जो एक बारंबारता को लुप्त किया गया, तो उसको कैसे निकालिएगा, तो इसीलिए आपको पहले दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि जेब खर्च कितना है, माध्य जेब खर्च 18 रुपया दे चुका है। कहने का मतलब माध्य आपको निकालना है और 18 के इक्वल रख देना, 18 रुपया के बराबर रख देना है, जिससे f का मान आ जाएगा। चलिए देखिएगा, अब इसके लिए भी आपको टेबल तैयार करना होगा, तो टेबल तैयार कर लेते हैं। और कौन सा टेबल, वो खाने पीने बैठने वाला टेबल नहीं, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम, ध्यान दीजिए। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर डेटा जो या संख्यात्मक मान जो है, वर्ग अंतराल या बारंबारता का मान जो है, अगर डिफिकल्ट हो रहा है, जब डिफिकल्ट हो रहा है उसका मान, तो आप दूसरी विधि चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें भी 9 बनाना पड़ेगा। फिर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट हम चेंज करते हैं इसको। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। किसी कमेंट आया, विक्रम का कमेंट आया है, साउंड प्रॉब्लम है।
अच्छा देख लेते हैं एक बार, हम इसको भी चेक कर लेते हैं साउंड प्रॉब्लम है तो। अब बताइएगा साउंड ठीक है, साउंड क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। साउंड क्लियर नहीं है? ठीक है साउंड? चलिए साउंड क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसको बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पे दिया है दैनिक जेब भत्ता। जेब भत्ता जेब खर्च, प्रतिदिन का दैनिक का जो जेब खर्च है, दैनिक जेब भत्ता यानी जेब खर्च क्या दिया गया? रुपयों में दिया गया, रुपयों में। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। फिर दिया है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, आवृत्ति हो गया। और यहाँ आपको क्या चाहिए? एक्सआई चाहिए। एक्सआई कैसे निकालते हैं? चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालिएगा तो एक्सआई इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एक्सआई एफ आई मल्टीप्लाई एक्सआई चाहिए, एफ आई इंटू एक्सआई। अब यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया 11 से 13, 13 से 15, 25 तक दिया है, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और उनकी बारंबारताएं दी गई है, यानी बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13 F 5 और 4 दी गई। तो सबसे पहले यहां से क्या करना होगा? कमेंट पे आप लोग कम ध्यान दीजिए, फोकस बोर्ड की तरफ रखिए, तब एग्जाम में इसको बना पाइएगा और सीख पाइएगा। अगर इसको बढ़िया से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए इसको बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिएगा, हम एक्स आई निकालते हैं वर्ग चिन्ह, 11 और 13 को जोड़ेंगे 24, 24 का आधा आपका 12 आएगा। फिर यहाँ 13 इसको जोड़ेंगे 28, 28 का आधा 14 होगा। और यहाँ इस क्या बनेगा? 32, 32 का आधा 16, यानी आपको पता चल गया इसके बीच वाली संख्या है। यहाँ पे 18 हो जाएगा, या दो दो के डिफरेंस पे है। यहाँ 20 हो जाएगा, 18 2 20, 20 2 22, और यहाँ पे क्या बनेगा? 24। तो हमने वर्ग चिन्ह भी निकाल लिया, हमने वर्ग चिन्ह भी निकाल लिया। अब हमको निकालना एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर हो गया, नहीं नहीं ठीक था। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसको हम हटाते हैं, इसका काम खत्म हो गया। जब हमने टेबल तैयार कर लिया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको भी हम देखते हैं प्रत्यक्ष माध्य विधि से। प्रत्यक्ष माध्य विधि क्या होता है? फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। और यहाँ माध्य खर्च जो आपका दे रखा है, माध्य खर्च आपके क्वेश्चन में पहले से दे रखा है 18 रुपये।
18 दे रखा है। चलिए इसको जोड़ते हैं, हम पहले ऐड करते हैं इसको। लाइव 7 से 8 के बीच में देख लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से FI/XI का मान निकालना है। 12 सत्ते 84 होता है, 84, यहाँ 84 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 18 × 3 = 54 का 4 5 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ 20 को F से गुना करेंगे तो 20F होगा, और यहाँ 22 × 5 = 110 होता है, 22 × 5 = 110, और यहाँ 84 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ हम सिग्मा FI का मान निकालें, यहाँ से सिग्मा FI का मान, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बनेगा 7 × 6 = 13, 13 × 13 = 26, और 26 × 9 = 35, 35 × 5 = 40, और 4 = 44। तो पहले जो यहाँ अचर मान है उसको जोड़ लेंगे 44, और F ऐड नहीं होगा तो F को हम ऐसे ही प्लस के साथ रख लेंगे, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सिग्मा FI। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा सिग्मा FI/XI का मान मिलेगा। यहाँ से देखिए, इसका मान लिखेंगे तो पहले जोड़ते हैं। यहाँ से 4 × 4 = 8, 12 16, और 4 20। दूसरा फोन लाइएगा। चलिए, इसमें बीच में कुछ एरर हो चुका था, इसको देखते हैं। अब यहाँ इसका सिग्मा FI का मान आया 44 + F आ गया, और यहाँ से मान आया 752 + 20F आया। अब यहाँ से हम क्रॉस करते हैं, बनेगा, और यहाँ क्रॉस करेंगे 18 × 4 = 72, और 72 × 7 = 792 + 18F बनेगा। यहाँ से हम निकालेंगे 20F, और -18F बनेगा, और यहाँ हो जाएगा 792 - 18F जाएगा। चलिए देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ डेटा मिस्टेक हो चुका था इसमें बीच में, फिर हमने क्वेश्चन को लाया और देखा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कुछ टाइम और लगेगा। अब यहाँ से 20F में से 18F चला गया तो कितना बचा, यहाँ से 2F बचा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और यहाँ से F = क्या हो जाएगा, 40/2 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था लुप्त बारंबारता, तो आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता का मान जो होगा, ये लुप्त बारंबारता क्या था, F था, इसका मान हो जाएगा 20 आपका, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।
बाकी सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी सब चीज़ें जो हैं आपको हमने करा दिया, और यहाँ तीनों मेथड आप लोग देख लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। चलिए, सबको गुड नाइट।